बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ लिया था इसमें कि मनुष्य स्वस्थ कैसे रह सकता है, उसमें रोग किस किस कारण से होते हैं और उनकी रोकथाम के उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसके आगे हमने एक रोग डिटेल से पढ़ा, मलेरिया। मलेरिया रोग कैसे होता है, इसका जीवन चक्र कैसा होता है और ये किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रहता है और जीवन चक्र कैसे चलता है, और मनुष्य मच्छर के शरीर में कैसे रहता है और जीवन चक्र कैसे चलता है, इसके बारे में पढ़ें। मलेरिया रोग के रोगी का उपचार क्या होता है? वैसे तो मच्छरों से बचाव करना चाहिए हर तरह से कि मच्छर इकट्ठा ना होने पाए, मच्छर कहीं भी अपने अंडे ना देने पाए, इसके लिए पानी की जमाव नहीं होने देना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो इसकी दवा, एक बहुत ही कारगर दवा इस्तेमाल की जाती है, क्विनॉन की गोली। ये क्विनॉन की गोली मलेरिया के रोगी को दी जाती है, जो सिनकोना नामक पौधे की छाल से तैयार की जाती है। सिनकोना नामक पौधे की छाल से क्विनॉन की गोली तैयार की जाती है, जो मलेरिया के रोगी की एक कारगर बहुत ही दवा है, अच्छी दवा है। इसी के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं अगला रोग इसमें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियोसिस। एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियोसिस क्या है? इसे फाइलेरिया कहा जाता है। फाइलेरिया के रोगी में क्या होता है कि कमर के नीचे का हिस्सा फूल जाता है, पैर फूल जाते हैं, पैर फूल करके, जैसे हाथी का पैर मोटा होता है उस तरह हाथी के पैर के समान मनुष्य का पैर फूल करके मोटा हो जाता है, इसीलिए। और हाथी को क्या कहते हैं? एलिफेंट, तो उसी के नाम से इसका नाम भी पड़ा एलिफेंटाइटिस। इसको एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। वास्तव में ये फाइलेरिया रोग है जिसमें कि पैर फूल जाता है, कमर के नीचे के हिस्से के जो अंग हैं वो बहुत फूल जाते हैं, उनमें पानी एकत्रित हो जाता है। तो ये जो फाइलेरियोसिस या एलिफेंटाइटिस रोग होता है, यह वॉचेरिया ब्रंकोप्टाई नामक जीव के द्वारा होता है। वॉचेरिया ब्रंकोप्टाई, ये बिल्कुल धागे के समान होता है, बहुत ही पतला धागे के समान होता है, और ये वॉचेरिया ब्रंकोप्टाई के द्वारा फाइलेरियोसिस रोग होता है। इसमें रोगी को बुखार आता है और बुखार की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, और जो स्वेलिंग है पैर में, कमर के नीचे के हिस्सों में, शरीर में, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये वॉचेरिया ब्रंकोप्टाई के द्वारा होता है। और किससे होता है? ये क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। जैसे मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, वैसे ही फाइलेरिया जो रोग होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अब तो जो वॉचेरिया है इसका आधा जीवन चक्र क्यूलेक्स मच्छर में पूरा होता है और आधा जीवन चक्र मनुष्य के शरीर में पूरा होता है। तो ये भी कैसा है? डबल होस्ट एनिमल है या डाइजेनेटिक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब जो दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं उन्हें परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। तो ये डाइजेनेटिक या डबल होस्ट एनिमल है। इसका आधा जीवन चक्र क्यूलेक्स मच्छर में पूरा होता है और आधा जीवन चक्र का मनुष्य में पूरा होता है। तो इस प्रकार से ये डबल होस्ट एनिमल है। तो मनुष्य क्या है? इसके लिए प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक पोषक है। और जबकि क्यूलेक्स फैटिगेंस, ये मच्छर का पूरा नाम है क्यूलेक्स का, क्यूलेक्स फैटिगेंस में ये सेकेंडरी होस्ट या द्वितीयक पोषक है। इसके पश्चात ये जो फाइलेरिया वॉचेरिया है ये धागे के समान होता है, ये माइक्रोफ्लेरी धागे के रूप में होता है और इसी से इसकी पहचान की जाती है। इसी से इसकी पहचान होती है, टेस्टिंग होती है। अगर ये ब्लड में मिलता है तो पता चलता है कि हाँ फाइलेरिया है, ये टेस्टिंग की जाती है। और इसमें
बुखार आता है, बुखार आता रहता, कंटिन्यू बना रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। और ये जो लिम्फ नोड है, शरीर में लिम्फ नोड होते, पैर की जांघों के पास, हाथ में, तो शरीर के जो लिम्फ नोड होते हैं, लसीका गांठें होती हैं, उनको ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। उनमें स्वेलिंग आ जाती और सूजन बढ़ती चली जाती है। और इसका भी बचने का उपाय यही है कि मच्छरों से बचाव किया जाए। मच्छरों से बचाव के लिए पानी न जमा होने दें और कॉइल जलाएं, मच्छरदानी लगाएं। तो इस प्रकार से मच्छरों से बचाव के से ही फाइलेरियासिस से या फाइलेरिया से बचा जा सकता है। और इसका और फाइलेरिया हो गया है तो फिर आपको जांच करानी पड़ेगी और डॉक्टर के संपर्क में भी जाना पड़ेगा। तो ये फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, इसमें क्या होता है, और इसमें प्राइमरी होस्ट कौन होता है, प्राथमिक पोषक, द्वितीयक पोषक कौन होता है, ये आपको जानकारी रखनी है। इसके पश्चात दूसरा रोग देखते हैं, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस रोग जो है एस्केरिस के द्वारा होता है। जंतु का नाम एस्केरिस है तो उसी से इस रोग का नाम पड़ा एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस रोग एस्केरिस के द्वारा होता है और एस्केरिस का पूरा नाम होता है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। और ये सिंगल होस्ट एनिमल है, मतलब कि जैसे कि मलेरिया का वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, वो चेरिया बर्कप्टाई था, ये डबल पोस्ट, इसका 2 जीवों में जीवन चक्र पूरा होता है। लेकिन एस्केरिस का जीवन चक्र एक ही जीव में पूरा होता है, मतलब कि केवल मनुष्य में पूरा होता है। तो इस प्रकार से ये सिंगल होस्ट एनिमल है। और ये जो एस्केरिस है ये हमारे शरीर में प्रदूषित भोजन और पानी के साथ पहुंचता है। कोई भी प्रदूषित भोजन और पानी करेंगे, पानी स्वच्छ नहीं होगा, भोजन ताजा नहीं होगा, और या फलों को, सब्जियों को बिना धुले खा लेंगे, फल को बिना धुले खा लेंगे, तो उसके द्वारा ये एस्केरिस शरीर में पहुंचता है और आंतों में रहता है। और आंतों को ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और जो हमारे शरीर में भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको एस्केरिस एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो एस्केरिस जो होता है आंतों में रहता है और आंतों में ही इसकी वृद्धि होती रहती है। लेकिन जब ये लार्वा रूप में पहुंचता है हमारे शरीर में प्रदूषित भोजन और पानी के साथ, वैसे तो एस्केरिस जो कीड़ा होता है पूर्ण विकसित, वो केचुए की तरह बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ये उस तो पहुंच नहीं सकता है। लेकिन जो इसके अंडे होते हैं, जो लार्वा होता है, वो हमारे प्रदूषित भोजन पानी के साथ पहुंचता है। तो उसका क्या होता है, वो पहले आंतों में पहुंचा, आंतों से ये छेद करके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये लीवर में पहुंचता है, लीवर के बाद ये हृदय में पहुंचता है, हृदय के बाद ये फेफड़ों में पहुंचता है। इसका जीवन जो चलता है, पहले ये आंतों में पहुंचा, आंतों से ये पहुंचता है कहाँ पर, आंतों के बाद लीवर में, लीवर से हृदय में, और हृदय से ये फेफड़ों में पहुंच जाता है। और फेफड़ों के बाद ये हमारी श्वास नली जो होती है, ट्रैकिया, यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद यदि खांसी आ गई तो ये बाहर निकल आता है, और खांसी ना आए तो ये लौट करके एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में चला जाता है, और फिर वहाँ पर इसमें ये पूर्ण विकसित रूप हो जाता है। तो ये इसका जीवन चक्र हमारे शरीर में चलता है, आंतों में, यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में, और यहाँ इसकी मॉल्टिंग होती रहती है। मॉल्टिंग मैंने इसकी त्वचा की परत हटती रहती है जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है। और आंतों में ये पचे पचाए भोजन को हमारे शरीर से अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर में कमजोरी आती जाती है, आंतों को घायल कर देता है, तो इससे ब्लड आने लगता है। तो ये बहुत ही एक घातक, और ये खास करके बच्चों में हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है बिना धुली हुई चीज़ें खाते रहते हैं, कोई भी चीज़ें मुंह में डाल दिया, तो उससे ये ज़्यादा, और बड़ों में भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई तो बहुत ही घातक होती है। और वैसे ये दवाइयों के माध्यम से जो कीड़े को निकालने वाली दवाएं आती वो डॉक्टर देते हैं, उससे निकल जाते हैं। या घरों में जमाल गोटा या चिनोपोडियम ऑयल दिया जाता है,
इससे भी ये निकल जाते हैं शरीर से। और यदि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई और इन्होंने आहार को बिल्कुल जाम कर दिया तो फिर इनको दवाइयों से भी नहीं निकलते, फिर तो ऑपरेशन करके ही इनको निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये एस्केरिस जो है ये एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी हमारे शरीर के अंदर रहता है और इसके होने पर कमजोरी आती जाती है, जी मिचलाता है, उलझन रहती है और शरीर में खून की कमी होती चली जाती है। और खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता की बीमारी हो जाती है, कमजोरी बढ़ने लगती है और थकावट रहने लगती है। तो इससे भी ये बहुत ही घातक बीमारी होती है एस्केरियोसिस। तो एस्केरियोसिस रोग के माने बता दिया, एस्केरिस किसके द्वारा होता है और इसको आपको अपने आप लिखना है। अब इससे बचने के क्या उपाय है? बचने के उपाय साफ पानी पिए, ताज़ा भोजन करें और अपने नाखूनों को हमेशा काट के रखें, साफ सुथरा रखें और प्रदूषित भोजन पानी कतई न लें। और इसका टेस्ट होने के बाद यदि पता चलता है कि एस्केरिस, स्टूल टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट के बाद पता चलता है कि पेट में कीड़े हैं, एस्केरिस हैं, तो फिर इसका टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा, दवाई दी जाएगी, उससे निकल जाएगा। नहीं दवा निकलता है, दवा के माध्यम से तो ऑपरेशन कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये एस्केरियोसिस रोग होता है और एस्केरिस हमारे शरीर में आंतों में रहता है, चक्र के द्वारा चलता रहता है, इसका लार्वा मूव करता है आंतों में, यकृत, हृदय, फिर फेफड़े, फिर श्वास नली, फिर आहार में पहुंच जाता है। तो ये इसका चक्र चलता है। तो एस्केरियोसिस के बाद टाइफाइड रोग भी बहुत सामान्य हो जाता है लोगों को। टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये टाइफाइड रोग होता है और विडॉल टेस्ट के द्वारा इसका पता चलता है कि हाँ टाइफाइड है। और इसमें क्या होता है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये भी हमारे शरीर में लीवर में, स्प्लीन में राउंड करता है और लास्ट में इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रुकता है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में रुकता है। और इसके होने से ही क्या होता है, फीवर आता है। और फीवर का जो दर है, मतलब फीवर जो बढ़ने की जो पहले जैसे कि 98 रहता तो फिर 99 रहेगा, फिर 100 रहेगा, फीवर बढ़ता चला जाएगा। और टाइफाइड को हम क्या कहते हैं? आंतों का बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को आंतों का बुखार कहा जाता है। तो ये आंतों का बुखार मतलब ये आंतों में रहता है, तो जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। और पाचन तंत्र कमजोर हो जाने से तो सामान्य चीजें जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, पचती नहीं। तो इसके पश्चात क्या होता है कि शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, जी मिचलाने लगता है। खून की कमी हो गई, जी मिचलाने लगा, शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, बुखार तो रहता ही है। तो इस प्रकार से बड़े प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो जाती है टाइफाइड में। तो इसका भी बचने का उपाय यही है कि पानी और भोजन ये स्वच्छ किया जाए, क्योंकि प्रदूषित भोजन और पानी, प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित भोजन करने से ही ये साल्मोनेला टाइफी जो परजीवी है, पैरासाइट है, ये हमारे शरीर में पहुंचता है। तो स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन करने से, साफ भोजन करने से, ताजा करने से इससे बचा जा सकता है। और इससे भी बचने के लिए ध्यान रखना होगा क्या, नाखून वगैरह साफ रखने होंगे। घर में सफाई और घर के आसपास सफाई होनी चाहिए, पानी और भोजन स्वच्छ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टाइफाइड जो बीमारी होती है इससे बचा जा सकता है। और टाइफाइड बीमारी में भी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती क्रम से, अचानक नहीं पता चलती, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे कमजोरी है वो बढ़ती चली जाती है, पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, एकदम से नहीं कमजोर होती, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। और इससे जो पैरासाइट होते हैं, जो परजीवी होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, इनके द्वारा जो जहरीले पदार्थ छोड़े जाते हैं, जो इनके उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, वो भी हमारे शरीर में जमा होते चले जाते हैं, जिससे कि हमें
जो टॉक्सिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ जमा होने से हमारे शरीर में अनेक विकृतियां, अनेक एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होने लगती है, जिससे कि तमाम और तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 3 बीमारियां पढ़ी। फाइलेरियोसिस या एलिफेंटाइटिस किसके द्वारा होता है, और ये डबल होस्ट एनिमल है, द्विपोषित जंतु है, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या बचाव, ये मैंने बता दिए। एस्केरियोसिस रोग एस्केरिस के द्वारा होता है, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस के द्वारा, सिंगल होस्ट एनिमल है, और इसमें क्या क्या उपाय किए जाते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। और इसके पश्चात टाइफाइड बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है, और ये भी किस टेस्ट के द्वारा इसका पता चलता है, और इस बीमारी में भी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या आंतों का बुखार के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इन सब ये रोग किसके द्वारा होते हैं, और इनके रोग होने पर क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इन रोगों से बचाव के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं और करने चाहिए। और इनमें से कोई भी बीमारी अपना भयानक रूप ले लेती है तो फिर डॉक्टर के पास जाने पड़ता है, लेकिन इससे बचाव हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बीमारियां हम लोग पढ़ रहे हैं, इन बीमारियों में आपको मुख्य रूप से क्या, ये बीमारी क्या है, किसके द्वारा होती है, और इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और फिर चौथे नंबर पर इस बीमारी से बचने के उपाय क्या होते हैं। ये 4 पॉइंट आपको हर बीमारी में लिखने हैं कि ये बीमारी किससे होती है, नंबर 2 इस बीमारी किसके द्वारा होती है, इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या क्या होते हैं। तो ये 4 पॉइंटों की तरह हर बीमारी को आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, लिखना है, और ये हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, हमारे एक चीज पॉइंट को बताते जा रहे हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट डिसीजेज हैं और रोग हैं उनके बारे में नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे।